द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवला में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में रूप देवी को अपना सरपंच चुना है। पूर्व सरपंच कमला शंकर कलासुआ से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत देवला की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे और ग्राम पंचायत देवला के विकास में सरपंच रूप देवी का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार जी। आपका नाम? कमला शंकर कलासुआ। कमला शंकर कलासुआ। जी हाँ। अपनी अभी वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी सरपंच है। जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? रूप देवी कलासुआ। रूप देवी कलासुआ। जी हाँ। कौन सी ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा अपन ने? ग्राम पंचायत देवला। देवला। जी हाँ। ठीक है। कौन सी पंचायत समिति में आता है? आसपुर पंचायत आसपुर, समिति, जिला डूंगरपुर। जैसे कि हमें यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र जो है आपकी पंचायत की, उन्होंने बताया आप 2 बार पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं और आपने बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। जी हाँ। तभी आपको जनता ने वापस चुना है। बिल्कुल। तो आपने जो पुराना कार्यकाल था उसमें क्या क्या विकास कार्य करवाए थे? आप लगातार 2 टर्न तक चुनाव जीते हैं। जी हाँ। और 10 साल तक आपने विकास कार्य करवाए। जी हाँ। तो उनमें क्या क्या विकास कार्य करवाए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पेयजल की कमी थी, तो जगह जगह पर हमने पहले कार्यकाल में पीने के पानी की सुविधा, हैंडपम्प वगैरह लगवाए। इसके बाद में हर घर ऐसा नहीं रहा जो बिजली से वंचित हो। अच्छा। हमने घर घर बिजली पहुँचवाई, कनेक्शन करवाए, ऊपर रह के करवाए। जिन सबको बुला के एक एक मकान और एक एक परिवार को हमने बिजली से जोड़ा, पानी की सुविधा मुहैया कराई। इसके बाद में सीसी रोड, जहाँ रोड नहीं थे वहाँ हमने सीसी रोड बनवाए। और सबसे ज़्यादा हमारा बेहतरीन कार्य रहा पीएम आवास का। सबसे ज़्यादा हर व्यक्तिगत लाभ में, और पीएम आवास और शौचालय का काम हमने सबसे ज़्यादा कराया। जो पीएम आवास के आवास में कभी किसी को आवास मिलने का सपना ही नहीं था, उन लोगों को आवास मिले, वो लोग हमारे ऊपर खुश हो गए। जो पात्र लोग हैं ना, कुछ कारणों की वजह से अनदेखी कर दी जाती थी उनकी। उन पात्र लोगों को आपके जो भी सरकारी जितनी भी योजनाएं थी उनसे सभी लोगों को हमने लाभान्वित किया, और उससे लोग हमारी और आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। तभी आपने 2 चुनावी कार्यकाल करके तीसरा अपनी धर्मपत्नी जी से सीट आई। एक कारण हमारा ये भी रहा कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पीएम आवास और शौचालय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में लोगों को जो पेंशन नहीं मिल रही थी, वो पेंशन का काम हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ। कितने पेंशन लाभार्थी होंगे अपनी ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ लगभग 400 के आसपास लाभार्थी हैं। और जो पीएम आवास योजना के तहत कितने लाभार्थी होंगे, कितने पात्र लोग होंगे जिनको इसका लाभ मिला? 350 के आसपास तो लाभ मिल चुका है। हाँ, मिल चुका है। ये तो हमारे पात्र व्यक्ति हैं 452, उसमें से हमने 350 के करीब आवास मिल चुके हैं। हाँ, तो मतलब जो बाकी के 60-70 बचे हुए हैं वो इस कार्यकाल में चल रहे हैं। अच्छा, ये तो इसे आपके चुनावी जो पहले वाला कार्यकाल था उसकी बात। अब आप अपन आते हैं वर्तमान में। जी हाँ। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है अपनी ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत की जनसंख्या है 3450। 3450, जिनमें मतदाता कितने हैं लगभग में? वही बात आप जो पूछना चाहते हैं वही बात मैं बता रहा हूँ। 3450 वोटर है। अच्छा, वोटर है। जी हाँ। तो मतलब जनसंख्या तो ज़्यादा है। जनसंख्या 5000। जी हाँ, जनसंख्या ज़्यादा है। अभी वर्तमान में अपन ने चुनाव लड़ा, इसमें कितने मतों से विजयी हुए थे अपन? हम 32 वोटों से विजय हुए। अच्छा, 32 वोटों से। अब जैसे कि आप पहले सरपंच रह चुके हैं, वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी है, तो जैसे कि अभी चुनाव पंचायती राज चुनाव होने वाले थे, उस टाइम आपके चुनावी मुद्दे और क्या क्या योजनाएं थी जो जनता के समक्ष आप गए, उनको आपने बताया और जनता ने आपको मत और समर्थन दिया? मैंने जनता के सामने कोई वादा नहीं किया। मैं जनता के कामों में खरा उतरा। जनता अपने आप समझती है, किसी को प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि अगर मैं आ जाऊंगा, जो अधूरे काम है, जो पेंडिंग रह चुके है मेरे कार्यकाल में, जिनका किसी को आवास नहीं मिला है तो उनको आवास मिलेगा। किसी का आवास में प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है तो उसमें अपील करके नाम जुड़वाएंगे। बिल्कुल। जो भी काम से वंचित रह गया उसको हम पुनः
उनको लाभ पहुंचाएंगे। और जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी जितनी योजनाएं हैं, हाँ उनका सभी को लाभ दिला। सभी को लाभ दिया जाएगा। ये तो सर हुए आपके चुनावी मुद्दे और योजनाएं। हाँ। अब अपन आते हैं ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं के जी ऊपर। हाँ। तो अपनी ग्राम पंचायत ये देवला है, इसमें प्रमुख समस्याएं क्या क्या बनी हुई है, ताकि हमारे द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, वहाँ तक हम पहुँचा सकें। सब हमारे यहाँ सबसे समस्या ये रही है कि हमारे यहाँ संपर्क सड़क नहीं है। जैसे आप अभी आए होंगे, बिल्कुल। यहाँ टूटे फूटे कच्चे रोड हैं, हमने ग्रेवल सड़कें बनवाई, सीसी रोड बनवाए। यहाँ के छोटे छोटे सीसी रोड में क्या इतना लंबा होता नहीं। हमारे यहाँ क्या कि बहुत बड़ी पंचायत है, लगभग 11 वार्ड है। 11 वार्ड। हाँ, बड़ी पंचायत है। और बड़ी पंचायत होने के बाद ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल है। आदिवासी एरिया में यहाँ रोड ही नहीं मिलते थे। जो हमने ग्रेवल सड़कें बनाकर यहाँ वहाँ जाने के लिए रास्ते बनाए, यहाँ संपर्क सड़क बनाने की बहुत आवश्यक ज़रूर है। मैंने अभी लेटर भेज कर मैंने मुख्यमंत्री आवास पर भी हमने रिपोर्ट भेजी है। वहाँ से वापस हमारे पास यूसी आ भी गई है। अभी तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संपर्क सड़क की ज़रूरत है। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत जो डामरीकरण रोड आते हैं, हाँ, उनके बारे में भी आप अवगत कराएं। अवगत कराएं। ऐसा आपसे आशा करते हैं। हाँ, आशा करते हैं। अच्छा। इसके बाद में हमारे यहाँ जो यहाँ ग्राम पंचायत देवला जो एक तरफ इधर से करेलिया से इधर का एरिया इधर ज़्यादा रह जाता है। इधर हमारे एक ये राशन की दुकान की बहुत ज़रूरत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ दूर पड़ता है। राशन की दुकान देवला जाने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सबसे आवश्यक ज़रूरत है। तो जैसे खाद्य सुरक्षा विभाग है, हाँ, उसके अंतर्गत जैसे हम चाहते हैं कि आप प्रस्ताव बनाकर वहाँ भेजें, ताकि ग्रामीणों की इस समस्या ग्रामीणों की समस्या दूर हो जाए। हाँ, और ये संपर्क सड़क दो सबसे हमारे ज़्यादा दो प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे पानी का जो पेयजल की जो व्यवस्था है, अपनी ग्राम पंचायत में कुछ समस्या बनी हुई है पानी को लेकर? पानी की समस्या है, लेकिन अभी ये विभाग ने टंकी बनाने का काम शुरू कर दिया है। और फ्लोराइड मुक्त जो पानी है वो हर गांव और धाणी में पहुंच जाएगा। अच्छा। जी हाँ, जैसे कि फ्लोराइड से काफ़ी समस्याएं सामने आती है। इससे जोड़े वगैरह होते हैं। यहाँ हमारे टंकी का काम शुरू हो जाएगा। टंकी का काम से पाइपलाइन बिछा दी गई है और बहुत ही जल्दी फ्लोराइड मुक्त पानी हर घर और या हर मोहल्ले में, हर धाणी में पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा। जी हाँ। और जैसे कि प्रमुख समस्याओं में आता है एक स्वास्थ्य संबंधित, क्या व्यवस्था है अपने ग्राम? स्वास्थ्य संबंधित हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, जो पीएचसी बोलते हैं। पीएचसी हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रामगढ़। हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत के अंदर एक पीएचसी की आवश्यकता है, ताकि यहाँ जो डिलीवरी वगैरह जो केस होते हैं वो हमको पीएचसी में जाना पड़ता है। और पीएचसी वाले रेफर कर देते हैं तो हमको आसपुर या डूंगरपुर जाना पड़ता है, या रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी यहाँ की पीएचसी हो तो कम से कम डिलीवरी है, या कोई सामान्य तौर पर कोई बीमार हो जाए तो तत्काल मुहैया करा सके उसको दवाई वगैरह। जैसे कि आपका जो पिछला कार्यकाल था, उसमें जैसे चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आती है जो समस्या आप बता रहे हैं, तो आपने प्रस्ताव बनाकर मैंने भेजा था। रात्रि चौपाल में मैंने क्लर्क साहब आए थे, उनको भी बताया था। लेकिन वो विभाग से ये आया कि यहाँ की कुछ जनसंख्या, पीएचसी की जनसंख्या कम पड़ रही थी। तो हम अब जो प्रस्ताव बनाएंगे वो ग्राम पंचायत गणेशपुर और देवला और 3 पंचायतों के बीच में हम अब मांग करेंगे, क्योंकि एक पंचायत के लिए जनसंख्या कम पड़ रही थी। इसलिए वापस जो प्रस्ताव आया उसमें लिख के भेजा कि यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से वो देते हैं। तो हम अब 3 पंचायतों के बीच में हमारी एक ज़मीन है, तो वहाँ बनाना चाहते हैं, और तीनों पंचायतों के बीच में जनसंख्या की पूर्ति हो जाएगी। मतलब तीनों के बराबर लगभग ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो। हाँ। अब जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़े होते हैं, उनमें एक सबसे प्रमुख समस्या होती है शिक्षा की। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की तो ठीक चल रहा है साहब। हमारे सीनियर हैं। हमारे यहाँ विद्यालय है। ग्राम पंचायत देवला के अंदर 3 रेवेन्यू गांव है, देवला, मुंगेड़ा, करेलिया। करेलिया में 2 मिडिल है, मुंगेड़ा में 1 मिडिल और 1 प्राइमरी है, देवला में 2 प्राइमरी, 1 सीनियर है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था
बेहतरीन अच्छी चल रही है। बालिका अगर विद्यालय अलग बालिका है? विद्यालय अलग से नहीं है, बालिका छात्रावास ज़रूर है। अच्छा। हमारे यहाँ मुंगीणा माध्यमिक विद्यालय अगर खुल जाता है तो यहाँ के बच्चे साकानी, रामगढ़ और देवला जाते हैं तो यहाँ आवागमन के साधन नहीं मिलते हैं, रोड का अभाव। अगर एक विद्यालय 8वीं तक तो है, अगर 10वीं तक मुंगीणा विद्यालय को 10वीं क्रमोन्नत कर दें तो हमारे ये ट्राइबल में काफ़ी अच्छा रहता, शिक्षा में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बच्चियाँ होती है। अब सरकार कह रही है एक तरफ कि बालिका शिक्षा बेटी को बढ़ावा दो। बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी 8वीं तक ही पढ़ेगी, इसके बाद में आगे जा नहीं सकती है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो इनका जो सरकार का जो अभियान है वो सक्षम नहीं जा रहा है, क्योंकि बेटियां हमारे गांव में ही स्कूल है तब तक ही पढ़ती है, आगे छोटी बच्चियां जा नहीं सकती। तो अगर 10वीं तक यहाँ स्कूल हो जाता है, अगर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर देती है अगर सरकार हमारे मुंगीणा स्कूल को, तो यहाँ की बच्चियाँ हैं वो 10वीं के बाद तो 12वीं सीनियर के लिए या कॉलेज के लिए आगे जा सकती है। छोटी बच्चियाँ दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ के साधन नहीं मिलते हैं, रोड का अभाव है और दूर जाना संभव लड़कियों के लिए समस्या है। जैसे आवागमन की यहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय हो, हाँ, जैसे बस वगैरह है नहीं है, कुछ नहीं चलता है। जीप वगैरह है। जीप हैं तो वहाँ उनकी जान खतरे में डालकर लटक कर जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक ही जीप में करीब 25-30 हाँ। लोग लटक। हाँ, परीक्षा होती है उस समय तो प्राइवेट वाहन करने पड़ते हैं। अच्छा, उनको सेल्फी प्राइवेट। हाँ। अब जैसे कि एक अपना देश है, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। तो अपनी ग्राम पंचायत के अधीन जितने भी किसान वगैरह काश्तकार आते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके लिए क्या व्यवस्था है अपनी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत स्तर में क्या स्थिति उनकी दयनीय है, कैसी है, ठीक ठाक है? हमारा यहाँ खाद बीज मिल जाता है, लेकिन खाद जो बीज गोदाम है वो हेडक्वार्टर रामगढ़ रखा है। हाँ। तो रामगढ़ जाने में हमारी समस्या आती है। हमारा खाद बीज यहाँ देवला में मिले तो लोगों को, हाँ, खाद बीज भंडार हमारा देवला में हो ताकि अच्छी सुविधा मिल सके। बाकी तो समय समय पर जो काश्तकार है वो तो दूर से भी लाके खाद और बीज का उपयोग करता है। यहाँ हमारे अच्छे काश्तकार हैं, कमाते भी हैं, क्योंकि हमारा सोमकमलाबा जो डैम है उसके बैक वाटर में मेरी पंचायत है। अच्छा। तो पानी की कमी नहीं है, कमाने वाले अच्छे कमाते हैं, लेकिन खाद और बीज की अगर यहाँ व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी बेहतरीन रहता है। अच्छा, जैसे कि आसपुर पंचायत समिति की जो एक सबसे प्रमुख समस्या निकल कर सामने आई है, सोम कमला डैम है, इसकी जो केनालें नहरें निकली हुई है उनका जैसे कई जगह से टूट फूट हो चुकी है, उनकी वजह से सीपेज होता है और खेतों में पानी भर जाता है। अपनी ग्राम पंचायत में समस्या है? नहीं, हम तो बैक वाटर में, हम वो जो डैम बना हुआ है उसके नीचे जो पंचायतें हैं उनमें ये समस्या ज़रूर है। अच्छा। ताकि वो पानी नहर टूट जाती है तो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है, जो सीपेज होता है तो खेत के खेत जलमग्न हो जाते हैं और टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। ये समस्या ज़रूर है। हाँ। और जैसे कि हमने अभी तक जितनी पंचायतों कवरेज किया है सब में, जैसे उधर के एरिया की जितनी भी पंचायतें हैं सब में ये समस्या है। पूरे के पूरे खेत जलमग्न हो जाते हैं और टेल तक पानी नहीं पहुँचता है तो वो सूख जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो समस्या ज़रूर है। अब जैसे कि आपसे हम एक प्रमुख सवाल पूछते हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए? सब अभी तक तो हमारे क्षेत्रीय जो विधायक जी हैं उनने अभी तक हमारी पंचायत में एक पैसा नहीं दिया। आपका पिछले वाला कार्यकाल था उसमें? नहीं, उसमें नहीं, और उसमें नहीं, अभी नहीं। अच्छा। हमारे जो एमएलए और एमपी लेट से जो पैसा आता है, करोड़ों का बजट आता है, उनमें हमारी पंचायत को अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। जैसे कि आपके जो 2 कार्यकाल पूर्व हो चुके हैं उनमें भी किसी ने नहीं दिया? नहीं, हमारे एक एमएलए साहब थे, उन्होंने 5 लाख का काम दिया था, एक समतलीकरण दिया था 5 लाख का, और एक हमारे वहाँ मेला लगता है 10 लाख रुपया राय जी के टाइम में मैं ज़रूर लाया था। बाकी अभी इन्होंने अभी इन विधायक साहब से हमारे पंचायत में एक भी पैसा नहीं आया। और सांसद कोष से? नहीं, कोई नहीं। अच्छा। जैसे कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, हाँ। उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो विचारधारा है, काम करने का जो तरीका है, उसकी जो योजना है, उनसे उसके बारे में आपकी क्या अपेक्षा है?
सब बहुत अच्छी चल रही है योजनाएं। तो जो भी योजनाएं आती है योजनाएं हर हमेशा गरीबों के लिए बनाई जाती है और गरीबों को हर तरह से, जैसे योजना सरकार बदलती रहती है, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, बाकी योजनाएं वो की वो है। और योजनाएं तो वही रहती है। हमको योजनाओं के बारे में अच्छा लाभ मिल रहा है। ठीक ठाक, मतलब अपना ठीक है। कांग्रेस सरकार ठीक ठाक कार्य कर। हाँ, कार्य कर रही है। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के बारे में? वो भी अच्छा। अच्छा, जैसे मोदी उनकी जो नरेगा योजना, नहीं, जो बहुत कार्य अच्छी। प्रणाली है, जी पीएम आवास योजना है। बहुत अच्छी योजना है। जो भी मोदी जी ने जो भी योजना निकाली है गाँवों के लिए, शहरों के लिए, जो जी मद्देनजर उनको रखते हुए काफ़ी बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, मतलब इसके कार्य का जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो विचार हैं जी हाँ, उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए। जी हाँ, और हम आशा करते हैं आप जैसे जो 2 कार्यकाल आपने पूरे किए हैं, उसी तरह ये तीसरा कार्यकाल आपकी धर्मपत्नी जो सरपंच है, जी हाँ, उनकी देखरेख में आप अच्छे से ग्राम पंचायत का विकास करें। जी हाँ। ठीक है सर, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर।